हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटवे। आज के इस डिस्कशन में हम देखेंगे कि मराठा आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो जानेंगे ऐसा क्यों किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। मराठा समुदाय के द्वारा आरक्षण की मांग की जा रही थी, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो आज हम देखते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में आरक्षण के क्या प्रावधान हैं। शिक्षा की बात करें, शिक्षा के क्षेत्र में तो आरक्षण का प्रावधान है अनुच्छेद 15(5) में, और अगर नौकरी की बात करें तो 16(4) और 16(4) ए में है। तो अभी हम 16(4) और 15(5) की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर 15(5) की बात करें तो ये कहता है कि राज्य को यह अधिकार है कि वह सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति लोगों के उत्थान के लिए शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए छूट संबंधी कोई नियम बना सकती है। ये शैक्षणिक संस्थान राज्य के अनुदान प्राप्त निजी या अल्पसंख्यक किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। ये है अनुच्छेद 15(5). जबकि अनुच्छेद 16(4) जो कि नौकरी में आरक्षण की बात कहता है, वो कहता है कि राज्य नियुक्तियों के आरक्षण की व्यवस्था कर सकते हैं या किसी पद को पिछड़े वर्ग के पक्ष में बना सकते हैं। इसका कि राज्य के समान ऐसे लोगों के लिए जिनका राज्य में समान प्रतिनिधित्व नहीं है, प्रतिनिधित्व कम है, तो उसके लिए वो आरक्षण की व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन इंदिरा साहनी मामले में 1992 में इंदिरा साहनी का केस हुआ, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि अगर आरक्षण दिया भी जाता है तो 50% से ज़्यादा नहीं होगा, 50% से ज़्यादा नहीं होगा। यदि इससे ज़्यादा होता है तो वो ऐसे इलाके में के लिए होना चाहिए जो या तो बहुत ज़्यादा पिछड़ा है या बहुत दूर दराज का इलाका है, तो उसमें थोड़ी सी छूट दी जा सकती है। ये इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है। और आज की डेट पे हर राज्य और केंद्र के स्तर पर भी 50% का आरक्षण मिलता ही है। इसकी जो पृष्ठभूमि है वो स्टार्ट होती है 2017 से, जब एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति जज NG गायकवाड़ की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय आयोग का गठन हुआ, जिन्होंने कहा कि सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास में आते हैं कौन? मराठा। तो उसके तहत उन्हें आरक्षण की सिफारिश की थी। SEBC, अब मैं इसे SEBC ही कहूँगा। महाराष्ट्र की विधानसभा ने 16% आरक्षण की बात की थी, लेकिन जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसने 16 के बजाय शिक्षा में 12% और नौकरी में 13% आरक्षण की बात कही। इसके बाद ये मामला कहाँ गया? सुप्रीम कोर्ट गया, और सुप्रीम कोर्ट ने इसे गलत ठहराया, असंवैधानिक ठहराया, क्योंकि ये 50% की सीमा को पार कर रहा था। संवैधानिक तौर पे बात करें तो ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है। समानता का अधिकार 50% वाला का उल्लंघन करता है, 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता, और इंदिरा साहनी वाले निर्णय 1992 का उल्लंघन करता है। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक कहा। क्योंकि मुंबई उच्च न्यायालय ने मराठा कानून को सही बताया था, इसलिए जो नियुक्तियां हुई हैं अभी तक उसकी यथास्थिति को बनाए रखा गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आगे ऐसी नियुक्तियां अब नहीं होंगी। राष्ट्रपति द्वारा नोटिफाइड जो सूची होगी वही फाइनल होगी, वही लिस्ट फाइनल होगी। उसके अलावा राज्य उसमें बदलाव की सिफारिश जरूर कर सकते हैं, बदल नहीं सकते। ये 102वें संविधान संशोधन में कहा गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा और ये फैसला दिया। SEBC के संदर्भ में एक ही सूची होगी जो राष्ट्रपति द्वारा नोटिफाइड होगी। 2018 में 102वां संविधान संशोधन, जिसमें 2 संशोधन किए गए थे, 338B और 342A। 338B पिछड़ा वर्ग के लिए, कुल मिला के पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना, जैसे SC/ST और SC/ST आयोग है, उसी प्रकार से राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की स्थापना की बात की गई। अनुच्छेद 342A राष्ट्रपति को राज्य में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े समुदाय को अधिसूचित
का अधिकार प्रदान करता है। अधिसूचित मतलब नोटिफाइड करने का अधिकार प्रदान करता है। यदि पिछड़ा वर्गों की सूची में संशोधन किया भी जाता है तो वो संसद द्वारा अधिनियम कानून के तहत होगा। विधानमंडल इसके लिए कुछ नहीं कर सकती, करेगा तो संसद करेगा, या तो राज्यसभा या लोकसभा में होगा। तो इस तरह से ये कानून आया। तो ये था आज का लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडवे स्टडी।